गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास थर्ड की मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है शेप्स एंड पैटर्न्स। शेप्स कहते हैं बच्चों आकृति, और पैटर्न मीन्स होता है एक व्यवस्था, एक तरीका। अब इसमें देखिए, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स। इन शेप्स को देखें और इनको आप पहचानें। आपको ये लर्न रखनी है, तो इनके बारे में इनकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी है। तो सर्किल होता है बच्चों, सर्किल मीन्स होता है वृत्त, इसको वृत्त कहते हैं। पूरी तरह से ये गोलाकार होता है। अब ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन्स होता है बच्चों त्रिभुज। रेक्टेंगल, ये इस प्रकार की जो आकृति होती है वह रेक्टेंगल की होती है। इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वह इक्वल होती हैं। ये भी इक्वल होती हैं दोनों, और ये भी इक्वल होती हैं। इसमें लेंथ भी होती है, लेंथ मीन्स लंबाई, और विड्थ भी होती है इसमें चौड़ाई। अब बच्चों इसमें ये आता है स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। इसमें जो चारों साइड्स जो होती हैं, ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसके बाद आती है कॉन। जैसे कि आपने मेहंदी की कॉन देखी होगी, या बर्थडे कैप आपने देखा होगा, ये कॉन शेप होता है, इसका नाम भी कॉन ही होता है। अब सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स होता है बेलनाकार, और ये है स्पेयर, स्पेयर कहते हैं गोला। इसमें थोड़ा अंतर ये होता है, ये थोड़ा चपटा होता है, पूरी तरह से गोल नहीं होता है। इसके साइड्स थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई होती हैं, जैसे आपने संतरा देखा होगा, और इस प्रकार की इसकी आकृति होती है, जैसे हमारी अर्थ भी स्फीयर है। अब कपबोर्ड, कपबोर्ड कहते हैं घनाव। ये रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, जैसे कि जूते का डिब्बा होता है वो लंबा होता है, और उसकी साइड्स आमने सामने की बराबर होती हैं। ये होता है बच्चों क्यूब, ये से चौक का डिब्बा होता है, ये क्यूब आकृति का होता है। ये स्क्वायर से मिलकर बनता है, इसमें सभी साइड्स एक बराबर होती हैं। तो ये बच्चों रही फिगर, ये सारी फिगर आपको याद रखनी है। सारी जो शेप्स हैं इनके बारे में आपने पढ़ी। इसके बाद में पैटर्न्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार की डिजाइनें होती हैं, इन डिजाइनों को ही हम पैटर्न कहते हैं। जैसे आपने इन आवर डे टू डे लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी पैटर्न्स, हमने कई पैटर्न्स देखे। फॉर एग्जाम्पल वी सी साड़ीज बॉर्डर, हमने विभिन्न प्रकार की साड़ीज देखी हैं जिसमें अलग अलग डिजाइन बनी हुई होती हैं। जैसे ये डिजाइन पूरी साड़ी पर एक सी है, इसलिए ये पैटर्न वाली साड़ी है। ये बॉर्डर है इसके, तो ये बॉर्डर वाली साड़ी हो गई। तो बच्चों ये एक तरह की डिजाइनें होती हैं, और डिजाइनों में एक रूपता होती है, एक सी होती हैं। अब देखिए आयरन ग्रिल, जैसे कि आपकी बालकोनी वगैरह में ग्रिल लगी होती हैं, तो एक ही डिजाइन की होती हैं। देखो बच्चों, ये पैटर्न है, पहले ये डिजाइन, फिर ये डिजाइन आई, फिर इसके बाद में ये सिंगल, और ये फिर इसके बाद में डबल डिजाइन। तो ये पैटर्न है। ऐसे ही ए स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर का जो धागा है उसको आप देखें, उसमें विभिन्न प्रकार के ये फ्लावर्स हैं, येलो रेड, इस प्रकार से ये व्यवस्था है। डू यू नो दैट एवरी पैटर्न फॉलोज ए रूल, उसमें एक नियम होता है। यस, एवरी पैटर्न फॉलोज ए रूल, समटाइम्स सेम ब्लॉक्स ऑफ पिक्चर्स आर रिपीटेड एंड समटाइम्स नॉट। कभी तो क्या होता है, एक सी पिक्चर रिपीट होती रहती हैं, ऐसे इस फिगर में देखिए सारी पिक्चर एक सी हैं। और कभी ऐसा होता है कि पैटर्न अलग अलग होता है, जैसे इसमें देखिए ये जो उसमें लीफ की जो शेप बनाई गई है वह सीधी है, फिर इसको उल्टा किया, फिर सीधा, फिर उल्टा। ये पैटर्न है, एक तरह की व्यवस्था है, डिजाइन है। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्वयं सॉल्व करना है। इसके नीचे जो ये नाम दिए गए हैं इनको आपको लिखना है पहचान कर, और इनकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।